हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कैलेंडर के कुछ टॉपिक को क्लियर किया था और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल किए थे। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर अवेलेबल है। इस वीडियो में हम कैलेंडर के कुछ अन्य टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसमें इसमें थर्ड टॉपिक है एक सामान्य वर्ष, जैसे 1995 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा। और इस क्लास की अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका कोड इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें थर्ड टॉपिक है कैलेंडर का एक सामान्य वर्ष, जैसे वर्ष 1955 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा। इस तरह के निकालने के लिए देखिए, जो सन पूरा दिया है इसका 2 डिजिट लेते हैं, इसे 4 से डिवाइड कर, जैसे आप लीप ओवर्स निकाल लेते उसी तरह। तो 1995 का लास्ट 2 डिजिट लेंगे, 95/4 शेषफल इक्वल टू 3। यदि शेषफल आपका 0, 1, 2, 3 आता है, तब वर्ष में जो दिया गया वर्ष हो, यदि 0 आता है तो उसमें 28। अगर वो अगले वर्ष के लिए आपसे पूछ रहा है कि अगला वर्ष कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप प्लस करेंगे। यदि वही कह दे रहा है कि पिछला वर्ष कौन सा होगा इस तरह का, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 3 के यहाँ 1 का कोड आ जाएगा और 1 के यहाँ 3 का कोड चला जाएगा इसमें। जैसे देखिए 1, 2, 3, 1 के यहाँ 3 का कोड चला गया 11, और 3 के यहाँ 6 का कोड चला गया। और जहाँ पर माइनस होता है वहाँ पर, जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पर माइनस हो गया, क्योंकि ये बीते हुए वर्ष को पूछेगा। तो देखिए, अब 0 यदि आपका शेषफल आता है तो +28 वर्ष में जोड़ेंगे, यदि 1 आता है तो +6 जोड़ेंगे, यदि 2 आता है +11 जोड़ेंगे, यदि 3 आता है +11। अब हम 1955 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा निकालने के लिए आपको जो सन दिया गया उसका अंतिम 2 डिजिट लेते हैं, उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं, जितना शेषफल आता है उसका वर्ष देखते हैं। वो 3 का जो वर्ष है 11 है। अब यह अगला वर्ष पूछ रहा है कौन सा होगा सेम, तो प्लस कर दिए। अब इस +11 को हम 1995 में जोड़ देंगे, तो इसलिए आने वाला जो इस 1995 जैसा वर्ष होगा वह 2006 हो जाएगा। 1995 +11 जब जोड़ेंगे 2006। अब उसी तरह एक और देखिए, आपका है वर्ष 1991 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा। तो हमें लास्ट का 2 डिजिट लेना और उसे 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी शेषफल 3 आ रहा है, जो पूर्ण संख्या जा रही है उसे नहीं लिखना, केवल शेषफल को यहाँ पर जब भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। इसलिए जो 3 का देखिए आने वाला वर्ष है, तो इसमें देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे तो 3 शेषफल 3 का जो वर्ष हो +11 होता है, तो इसमें जब +11 आप जोड़ेंगे तो 2002 हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है 1991 जैसा पिछला वर्ष कौन सा होगा। अब हमें अंतिम 2 डिजिट लेना है, तो 92/4 करेंगे, यह पूरा डिवाइड हो जा रहा है। शेषफल 0, अब जो शेषफल 0 का बीता हुआ वर्ष होता है वह -28 होता है। देखिए, शेषफल 0 है तब बीता हुआ वर्ष -28, यदि 1 है तो -11, 2 है तो -11, 3 है तो -6। आप इसे लिख लीजिए, आगे काम देगा। तो शेषफल 0 का जो वर्ष है वह 28 होता है, यह बीते हुए वर्ष पूछ रहा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा -28। अब 1992 में -28 करेंगे तो 1964। अब 1992 जैसा वर्ष 1964 होगा। अब दिया वर्ष 2019 जैसा कौन सा पिछला वर्ष कौन सा होगा। अब आप 2019 में 19 को लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपका शेषफल जो है, शेषफल आपका 3 आएगा। अब जो 3 का है, शेषफल 3 का जो वर्ष है वह 6 होता है, 6 होता है, लेकिन हमें बीते हुए निकालना है इसलिए माइनस कर देंगे। अब इसमें 2019 में -6 कर देंगे, तो 2019 -6, तो आपका यह आ जाएगा 2013। ऑप्शन ए सही है। टाइप 4 है, यदि किसी माह की 2 तारीख को रविवार आता है तो उसी माह का यदि पूछे 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इस टाइप 4 में 2 नियम है। यदि सवाल में पहली की तिथि दी जाए और बाद की तिथि पूछे तो शेषफल को प्लस करेंगे। जैसे ट्रिक हमारा है कि पहले बड़ी तिथि लिखेंगे माइनस छोटी तिथि लिखेंगे, पूरे बटा 7 करेंगे। इसको हल करने पर शेषफल जो आता है उसे प्लस या माइनस तभी करेंगे जब आगे की तिथि पूछे। तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है 2 तारीख को दिया, उसी माह की 31 तारीख, यानी यहाँ पर आगे का पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस करेंगे। जो शेषफल आएगा यानी +2 या +3 आएगा, 2 या 3 आएगा, उसे हम प्लस कर देंगे। जो दिन दिया रहेगा उसमें +2, 3 जोड़ देंगे, जो आएगा उसमें। तब यदि पीछे का पूछता है, यदि 31 तारीख का दिया रहता है और 2 तारीख का पूछता तो वहाँ पर हम माइनस करते हैं। यदि सवाल में बाद की तिथि दी जाए और पहले की तिथि पूछी जाए तो शेषफल में माइनस करेंगे।
जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि 2 तारीख को अगर रविवार है तो उसी माह को 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो पहले आपको बड़ी तिथि लिखनी है माइनस छोटी तिथि बटे 7 करना है। तो 29/7 पूरे या 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, शेषफल आपका 1 बचेगा। अब इस शेषफल 1 को प्लस करेंगे क्योंकि यह बाद वाले दिन का पूछ रहा है, मतलब आगे वाले दिन का पूछ रहा है, तो प्लस करेंगे। अब इस 1 को रविवार दिया है तो इसमें 1 प्लस करने पर 31 तारीख को सोमवार हो जाएगा। अब एक और देख लीजिए, यदि किसी माह को 22 तारीख को सोमवार आता है तो उसी माह की 3 तारीख को कौन सा दिन आएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले की तिथि पूछ रहा है, बाद की दिया पहले की तिथि पूछ रहा है, तो शेषफल माइनस करेंगे। तो आप लिख लीजिए 22 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपका 22 बड़ी तिथि लिखिए माइनस छोटी तिथि बटे 7। तो आप जब इसे घटाएंगे तो 19/7 करेंगे तो शेषफल आपका 6 आ जाएगा। 7×2 14, 14 5 शेषफल आ जाएगा आपका। अब शेषफल 5 है तो इस जो सोमवार है वो शेषफल 5 को माइनस करेंगे क्योंकि ये पहले की तिथि पूछ रहा है। तो सोमवार से 5 दिन पहले का जो दिन आ जाएगा आपका मंगलवार आ जाएगा। देखिए सोमवार है, इसमें जब आप -5 करेंगे तो रविवार आ जाएगा। रविवार पहले, सोम से पहले रवि, उसके बाद शनि, उसके बाद शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, यानी आपका जो मंगल 3 तारीख होगी उस दिन मंगलवार होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अब टाइप 5 है किसी भी वर्ष का जो है, जैसे अब दे दिया कि इसमें कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। शताब्दी का जो प्रथम दिन नहीं हो सकता या अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो आप पहले ये याद कर लीजिए कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है और अंतिम दिन कौन हो सकता है। तो शताब्दी का जो प्रथम दिन होता है वो मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। प्रथम शताब्दी का जो प्रथम दिन तीनों में से होगा। और शताब्दी का अंतिम दिन जो होगा बुध होगा, शुक्र होगा, रविवार होगा। जो सोमवार होता है वह शताब्दी का पहला दिन भी होता है और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। अब इसमें कहा कि इसमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो अगर आप इन तीनों को याद किए रहेंगे तो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार केवल हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। सोमवार अगर दिया रहता तो सोमवार भी हो सकता था, लेकिन इसके ऑप्शन के हिसाब से देखिए मंगलवार दिया है, प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो प्रथम दिन मंगलवार है, शनिवार है, सोमवार भी हो सकता है क्योंकि शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, लेकिन जो बुधवार है वह अंतिम दिन ही केवल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। टाइप 6 में आपका पहला है समानुपात। अगर जिन माह के कोड एक समान होते हैं उनके दिन व दिनांक भी सेम होते हैं। जिनके जैसे देखिए यहाँ पर जनवरी है, यहाँ पर अक्टूबर है, इनके कोड समान है। इसलिए यदि इसमें 2 तारीख को रविवार है तो इसमें भी 2 तारीख को रविवार होगा। यदि इसमें 5 तारीख को या 6 तारीख को शनिवार मंगलवार है उसी तरह इसमें भी होगा। यदि फरवरी और मार्च का देखिए सेम है तो इसमें भी आपका जो दिनांक होंगे वे सेम होंगे और नवंबर में भी। अब देखिए यदि लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का कोड 4 होता है। तो उसने पूछा है कि यदि किसी वर्ष 10 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 तारीख को शुक्रवार कब आएगा, जो कि उसी वर्ष 10 ही तारीख को शुक्रवार कब आएगा। तो आप जानते हैं कि जिस मंथ का जो कोड सेम होता है उस मंथ अगले वाले मंथ के कोड के बराबर होते हैं, दिन और दिनांक बराबर होते हैं। देखिए 10 जनवरी का कोड 1 होता है। अब इसमें से देखिए किसका कोड 1 है तो अक्टूबर का आपका 1 है, इसलिए 10 अक्टूबर को शुक्रवार होगा। अब लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है, फरवरी का कोड 3 होता है। सामान्य वर्ष से 1 कम हो जाता है जनवरी और फरवरी के कोड में। अब दिया है यदि किसी वर्ष लीप वर्ष में 25 फरवरी को बुधवार है तो उसी वर्ष 25 तारीख को बुधवार कब आएगा। तो अब 25 फरवरी का जो कोड है 3 है। अब इनमें देखिए किसका कोड 3 है तो आपको केवल एक ही नज़र आ रहा है, अगस्त का कोड 3 है, इसलिए 25 फरवरी को बुधवार है। उसी प्रकार 25 अगस्त को बुधवार होगा। इस क्लास का जो PDF का कोड है वह आपका है 4A। इस क्लास के PDF का कोड, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आपका सभी टॉपिक क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के देखते हैं। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है
अब आप सभी टॉपिक को क्लियर कर लिए। अब क्वेश्चन को देखिए, इसमें है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1991 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। जिस दिन सुरेश का जन्म हुआ था उसके 6 दिन पहले शशिकांत का हुआ था। उस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, यह हमसे पूछा है। किस दिन हुआ था, यह हमसे पूछा है शशिकांत का। तो पहले आप निकाल लीजिए 4 अक्टूबर 1991 को कौन सा दिन था, उसके 6 दिन अगर पहले कर देंगे तो सुरेश का दिन भी पता चल जाएगा। तो 4 अक्टूबर 1991 का आप दिन निकालिए। तो जानते हैं कि पहले मंथ लिखते हैं, डेट लिखते हैं तो 4 तारीख है। उसके बाद मंथ का कोड लिखते हैं 51। उसके बाद वर्ष लिखते हैं तो अंतिम 2 डिजिट लेते हैं तो 91। अब इसमें 4 से डिवाइड करते तो लीप वर्ष हो जाता है। जितनी बार पूरा जाता है तो ये 24 बार पूरा जा रहा है तो 24 लीप वर्ष हो गया। अब इस अंतिम 2 डिजिट को शून्य मानते हैं और 400 से भाग देते हैं शताब्दी कोड के लिए। तो यह आपका 4 बार पूरा जाएगा और 300 शेष बचेगा। और 300 शेष का जो कोड होता है शताब्दी वो 0 होता है। तो बटे 7 हम जानते हैं, तो 100 इसका सम करेंगे तो 128 बटा 7। अब यहाँ से भाग देंगे तो शेषफल आपका 2 आएगा। अब जानते हैं कि शेषफल 2 का जो दिन होता है वो सोमवार होता है। तो यानी 4 अक्टूबर 1991 का जो दिन है वो सोमवार है। अब जो शशिकांत सुरेश से 6 दिन पहले है तो सोमवार से 6 दिन पहले आपका जो दिन आ जाएगा। देखिए मान लीजिए 4 तारीख दिया, 4 को मंडे है, इसके 6 दिन पहले जो है शशिकांत का हुआ होगा तो 1 दिन पहले किए 3 तारीख आ गया, 1 दिन और किए 2 तारीख, उसके बाद 1 दिन और किए तो 1 तारीख आ गया। आपका ये अक्टूबर है। उसके बाद उसके पहले सितंबर आएगा। अक्टूबर के पहले जो आपका सितंबर आ जाएगा, 1 दिन कम करेंगे तो 30 तारीख सितंबर होता है। तो यहाँ से 30 से स्टार्ट हो जाएगा। 30 तारीख 1 दिन और किए तो 29 तारीख कम हो गया। अब 28 तारीख कम हो गया क्योंकि हमें 6 दिन पहले करना तो 28 तारीख हो गया। अब इस दिन मंडे तो मंडे, संडे, सैटरडे, ट्यूसडे, इसी तरह आपका आ जाएगा ट्यूसडे। 28 तारीख को आपका ट्यूसडे हो गया यानी मंगलवार। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। शशिकांत का जन्म मंगलवार को हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। श्रीमती सुशीला ने शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। वह अपनी सालगिरह कब मनाएंगी? उसी दिन यानी 30 सितंबर को ही जो दिन था मंगलवार, उसी दिन कब वह मनाएंगी। तो यानी यह सेम वर्ष पूछा है आपसे, सेम वर्ष कब होगा 1997 का। तो उन सेम वर्ष आपको कैसे निकालते हैं? जैसे अंतिम 2 डिजिट लेते हैं 97/4, शेषफल आपका 1 आया। अब अगली डेट पूछ रहा था इसलिए हम +1 करेंगे, +1 करेंगे। हमारा दिन दिया मंगलवार, जब उसमें आप +1 करेंगे तो वो बुधवार हो जाएगा, इसलिए हम +1 करेंगे। शेषफल 1 का वर्ष जो है 1 का वर्ष 6 होता है, इसलिए दिए गए वर्ष में +6 कर देंगे। जो शेषफल 1 का जो कोड होता है वो शेषफल 1 का जो वर्ष होता है वह 6 होता है और उसमें प्लस करेंगे क्योंकि अगली सालगिरह पूछ रहा है तो +6 कर देंगे। 1997 +6 यानी 2003, यानी 30 सितंबर 2003 को वह अपनी अगली सालगिरह मनाएंगे, यानी 30 सितंबर को आपका मंगलवार दिन होगा। अब अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा लीप वर्ष है? तो आप जानते हैं कि लीप वर्ष निकालने के आपको 4 या 400 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पर देखिए 1900 400 से डिवाइड हो नहीं रहा, 1800 नहीं क्योंकि शेषफल 200 बच रहा है, यहाँ 300, यहाँ पर पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने अपना 29 फरवरी 2008 को चौथी बार जन्मदिन मनाया। यहाँ पर आपका जन्मदिन होगा, चौथी बार जन्मदिन मनाया। तो उसका जन्म किस वर्ष हुआ था? अब ये देखिए यह 29 फरवरी यानी यह लीप वर्ष का है। जो उसका जन्म हुआ था 29 फरवरी यानी लीप वर्ष को हुआ। उसने अपना जो चौथी बार जन्मदिन मनाया 29 फरवरी 2008 को मनाया। 29 फरवरी अर्थात वह लीप वर्ष में मनाया गया था। तो 29 फरवरी 2008 को उसने चौथी अपना जन्मदिन मनाया। तो उसकी 4 साल बाद आपका जो अंतराल पे लीप वर्ष आता है तो उसके 4 साल पहले यानी 2004 आ जाएगा, 29 फरवरी आ जाएगा, तीसरा वाला जन्मदिन मनाया होगा। उसके बाद 4 साल पहले 2000 आ जाएगा, सेकंड जन्मदिन मनाया होगा। उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा,
4 साल कम करें तो 1996 तो फर्स्ट जन्मदिन होगा, लेकिन इसके 4 साल वो पहले पैदा हुआ होगा, तभी वह 4 साल बाद अपना फर्स्ट जन्मदिन मनाएगा ना। इसके लिए अब इसमें 4 साल और पहले करेंगे, उसका जन्म पूछा है, न कि फर्स्ट जन्मदिन कब मनाया। तो इसके 4 साल पहले उसका जन्म हुआ होगा, अर्थात सन 29 फरवरी। इसमें 4 साल कम करें तो 1992 को, यानी केवल हमसे पूछा है वर्ष, किस वर्ष हुआ था, तो हम ऑप्शन ए को सही कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि शनिवार आज से 4 दिन बाद आता है तो बीते हुए दिन की पहला वाला दिन क्या होगा। तो आप लिख लीजिए, शनिवार आज से 4 दिन बाद आता है, तो आज आप मान लीजिए अब प्रेजेंट डेट है, आप यहाँ पर हैं, इसके 4 दिन बाद शनिवार आता है, तो यानी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन। अब 4 दिन को शनिवार है, अब यहाँ पर शनिवार के पहले है शुक्र होगा, गुरु हो जाएगा, या बुधवार हो जाएगा, या मंगलवार हो जाएगा। यहाँ पर मंगलवार आ गया। अब वह कह रहा है कि तो बीते हुए दिन के पहला वाला दिन, अब आज प्रेजेंट डेट यह, बीता हुआ दिन यह, इसके पहले वाला दिन यानी दूसरा दिन कौन सा था, तो यहाँ पर आपका मंगलवार आया, मंगलवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद आपका यहाँ पर रविवार आ जाएगा, यानी आपका जो बीते हुए का पहला वाला दिन था वह रविवार था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ व्यक्तियों के जन्म की तारीख नीचे दी गई है, सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है। तो आप जानते हैं जिसका वर्ष में अधिक होगा वो छोटा होगा, और मंथ में भी जिसका अधिक होगा छोटा होगा, और डे में भी जिसका अधिक वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी का जो ईयर है, वर्ष है, सेम है। उसके बाद हम मंथ पर आते हैं, किसका मंथ सबसे बड़ा है, तो देखिए 3 6 9 9। अब इन दोनों में देखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटे हैं तो इसका मतलब ये बड़े हैं, पहले जन्म इनका हो गया, तो 9 और 6 में देखेंगे किसका अब दिन बड़ा है, तो दिन देखिए 20 है, तो यह सबसे छोटा है, यानी 20 9 का सबसे छोटा, ऑप्शन बी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के 2 दिन बाद, अब यहाँ पर आप मान लीजिए आ जाएँ, वह कर रहा है कल से पहले का दिन, यही है, ये कल है, कल का पहला दिन यह हो गया, वो कह रहा है कि शुक्रवार है, तो आपने शुक्रवार लिख दिया, तो कल के, तो आने वाला कल यह हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद, 2 दिन मतलब 1 दिन यह हो गया, दूसरा दिन यह हो गया, कौन सा दिन आ गया, तो आप यह शुक्रवार है, यह शनिवार हो जाएगा, यह रविवार हो जाएगा, यह सोमवार हो जाएगा, यह मंगलवार हो जाएगा, यह आपका बुधवार हो जाएगा। आप थोड़ा सा प्रयास करिए, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार है तो 3 अक्टूबर 2003 को क्या था, कौन सा दिन था। अब यदि नॉर्मल ईयर आगे के लिए पूछा, यदि आपको नॉर्मल ईयर दिया और आपसे आगे के लिए पूछा तो उसमें +1 करेंगे, यदि पीछे के लिए पूछे तो -1 करेंगे। तो उसी प्रकार यदि लीप ईयर से दिया है तो दिए गए जो दिन होगा उसमें +2 करेंगे लीप ईयर में, और यदि पीछे का पूछे तो माइनस करेंगे। अब देखिए 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार था, तो आप 3 अक्टूबर 2003, इससे जब आप 1 साल कम करेंगे 2003 आ जाएगा। यह आपका जो है नॉर्मल ईयर है, इसलिए इसमें आप -1 करेंगे, तो 3 अक्टूबर 2004 को आपका संडे हो जाएगा। अब यह 2004 है जो आपका लीप ईयर्स आ गया। अब लीप ईयर्स में जो पीछे का दिन होगा उसमें -2 कम करेंगे, तो संडे में जब 2 कम करेंगे तो यह फ्राइडे आ जाएगा। 3 अक्टूबर 2003 को आपका फ्राइडे है। अब आप ये उस तरह से निकाल सकते हैं जिस तरह आपको 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार था, तो क्या यह सच में सोमवार था कि नहीं, तो यदि नहीं था तो कितना कम या ज़्यादा था, तो उसके हिसाब से इसमें भी इसका निकाल कर कम या ज़्यादा कर लेते थे, उस प्रकार भी यह आपका निकल जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि महीने का 5वां दिन, जो महीने का 5वां दिन रविवार के 4 दिन बाद आता है, जो 5वां दिन है वो रविवार के 4 दिन बाद आता है, तो उस महीने की 16वें दिन क्या दिन होगा। अब आपका जो 5वां दिन है 4 दिन बाद आता है रविवार, मतलब 5वां दिन ये है, 4 दिन के बाद 5वां दिन रविवार के 4 दिन बाद आता है, यानी 4 दिन पहले जब आप करेंगे तो 1 को रविवार था। उसके बाद आपको बड़ी वाली डेट लेनी है, बड़ी वाली यहाँ डेट 16 दिया है, छोटी वाली डेट आपको 5 दिया है, तो बड़ी डेट माइनस छोटी डेट अपन 7 करते हैं,
तो यह 11/7 शेषफल आपका यहाँ से आ जाएगा 4। अब जो शेषफल आया है उसे आप यह 5वें वाले दिन गुरुवार में ऐड कर देंगे। तो गुरुवार के 5वें दिन में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा दिन आपका गुरुवार में जब आप 4 जोड़ेंगे तो सोमवार आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार था तो 21वें दिन के चौथे दिन कौन सा दिन था। यदि यह करा महीने का तीसरा दिन सोमवार था तो आप तीसरे दिन सोमवार लिखे। उसके बाद 21वें दिन के चौथे दिन, यह पहला दिन हो गया। 21वें के पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन यानी 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप बड़ी डेट लिखिए, उसके बाद छोटी डेट 25 - 3/7 शेषफल आपका यहाँ से 1 आ जाएगा। तो अगला दिन निकालना है, इसलिए यह प्लस करेंगे। आपको 21वें दिन अगला डेट आपको 25 को निकालना है कि कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे शेषफल में। अब इस जो सोमवार दिया उसमें +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा मंगलवार, यानी आपको 25 को जो है मंगलवार था। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यदि किसी निश्चित वर्ष के 23 निश्चित वर्ष यानी सामान्य वर्ष नॉर्मली 23 नवंबर को बुधवार है तो उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपका 23 नवंबर से 25 दिसंबर में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 32। 23 नवंबर है, यह कम के लिए। यदि आपको उस तरह से डेट निकालनी है, यदि 23 नवंबर को, तो उसके बाद 23 नवंबर से 25 दिसंबर में जाने के लिए आपको 32 ऐड करना पड़ेगा। अब यदि आप इस 32 को सप्ताह के रूप में ऐड कर दें तो जो पूर्ण सप्ताह वह तो सेम होगा। यदि बुधवार इस दिन है तो आप +7 करते जाएंगे, जितना आता जाएगा उस दिन बुधवार होगा। और जो शेषफल बचेगा अब उसमें जितना बचेगा उसे जब जोड़ देंगे तो वह अगला दिन आ जाएगा। तो 32/7 करेंगे तो यह पूरा आपका 4 आ जाएगा। 4 सप्ताह शेषफल आपका यहाँ से 4 आएगा। उसके बाद 23 नवंबर से हमें 25 दिसंबर तक जाना है तो +4 ऐड करेंगे, तो यानी 25 दिसंबर को हमारा रविवार आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यदि 12 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 तक कितने दिन होंगे। अब 26 जनवरी दिया है, 26 जनवरी से आपको 31 जनवरी तक, जो कि दोनों दिन शामिल है, पहला दिन भी और अंतिम दिन भी, तो यह 6 दिन हो जाएगा। क्योंकि 26 को लेकर 31 तक जाने के लिए हमारा 6 दिन यह हो गया। उसके बाद जो सामान्य वर्ष का होता है फरवरी, वह 28 दिन का होगा, यह लिखिए। फिर मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का, मई आपका 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर। अब आपका जो सितंबर में है वह 23 ही दिन चलना है, तो 23 दिन यह लिख लीजिए। उसके बाद इन सभी दिन को जब जोड़ेंगे तो वह आपका 241 दिन आ जाएगा, यानी 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 तक आपका 241 दिन है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि 30 दिन की एक माह में 5 शनिवार हैं तो माह का पहला दिन कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जिस दिन का माह दिया उसे आप मान लें। तो मान लें कि 30 को ही शनिवार था, तो 30 को जब आप माने शनिवार था तो पहला दिन आपसे यह पूछा है, तो इसमें जब आप -7 घटाएंगे तो आपका 23 को भी शनिवार आएगा। फिर -7 घटाइए, 16 को भी शनिवार, फिर माइनस करेंगे तो 9 को भी शनिवार, फिर 7 माइनस करेंगे तो 2 को भी माइनस शनिवार आपका आ जाएगा। लेकिन हमें अभी पहला दिन चाहिए, तो अब इसमें -1 और कम करेंगे तो यानी 1, और शनिवार में 1 और कम करेंगे तो यानी शुक्रवार, यानी आपका जो उसका पहला दिन था वह शुक्रवार था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋतिक को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद किंतु 12 से पहले है, जबकि उसके भाई ऋषि को याद है कि उसके पिता का जन्म 10 जुलाई के बाद किंतु 15 से पहले है। तो याद कीजिए कि ऋतिक के पिता के किस दिन पैदा हुए थे। तो आप ऋतिक को याद है कि 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई के पहले, लेकिन ऋषि को याद है कि 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई के बाद। इसमें आपको देखिए 8 जुलाई से 12 जुलाई में जब जाएंगे तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 आ जाएगा। लेकिन ऋषि कह रहा है कि 10 के बाद लेकिन 15 के पहले, यानी यहाँ पर 11, उसके बाद 12, 13, 14। यह कह रहा है कि 12 के पहले है, यह कह रहा है 10 के बाद है, यानी आपका जो कॉमन मिल रहा है वह 11 है। यहाँ पर भी 11 है, जो कॉमन आपको मिले उसी दिन
उनका जन्म हुआ होगा, यानी आप उसके पिता का जन्म 10 को 11 को हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 एक और देख लीजिए। शंकर से विजय 315 दिन बढ़ा है और विमला शंकर से 70 सप्ताह बढ़ी है। यदि विमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो विजय का जन्म किस दिन हुआ होगा। अब देखिए, शंकर विजय से 315 दिन बढ़ा है, यानी 45 सप्ताह बढ़ा है। 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यह सप्ताह में चेंज हो जाएगा। और विमला शंकर से 70 सप्ताह बढ़ी है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, अब देखिए आप, विमला विजय से कितना बढ़ी है, तो तब आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि शंकर विजय से बड़ा है लेकिन विमला शंकर से बड़ी, इसलिए विमला विजय से कितना बढ़ेगी, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 115 सप्ताह। अब 115 सप्ताह बदलने पर कोई विषम नहीं बचा, ये कोई विषम दिन नहीं बता, इसलिए जिस दिन विमला का जन्म हुआ होगा उसी दिन विजय का भी होगा, क्योंकि कोई विषम सप्ताह प्लस विषम दिन बचता तो उसमें ऐड या कम करते हैं। तो जिस दिन विमला का जन्म हुआ उसी दिन विजय का, यानी बुधवार को ही विजय का भी जन्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। रवि रिंकू से 330 दिन बड़ा है और पलक रवि से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि पलक का जन्म शुक्रवार को हुआ था तो रिंकू का जन्म किस दिन हुआ था। अब रवि जो है रिंकू से 330 दिन बड़ा है, रवि 330 दिन बड़ा है रिंकू से, यानी 47 सप्ताह प्लस 1 दिन। और उसके बाद जो पलक है वह रवि से 75 सप्ताह बड़ी है। अब पलक जो है रिंकू से, यहाँ पर देखिए रवि बड़ा है रिंकू से, लेकिन पलक बड़ी है रवि से, यानी पलक जब रिंकू के सापेक्ष देखें तो पलक रिंकू से इन दोनों का ऐड ही बड़ा होगा, यानी 122 सप्ताह प्लस 1 दिन बड़ा। यह तब जो रिंकू पलक का जन्म जिस दिन हुआ होगा उससे प्लस 1 करेंगे तो वह आपका रिंकू का जन्म हो जाएगा। अर्थात दो पलक का रिंकू से 122 सप्ताह और 1 दिन बड़ी है, यानी पलक का जन्म जब शुक्रवार को हुआ तब रिंकू का जन्म गुरुवार को होगा, क्योंकि 1 दिन बड़ी है तो रिंकू पहले हुआ होगा, यानी 1 दिन बड़ा तो 1 दिन कम जब करेंगे तो वह गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि विषम दिन को ही दिन में घटाते हैं, सप्ताह को नहीं। केवल हम सप्ताह को क्या कर घटाएंगे, क्योंकि सप्ताह जो है यदि 1 तारीख को शनिवार है तो जब +7 इसमें करेंगे तो 8 तारीख को भी शनिवार होगा, यानी इस 122 सप्ताह में जब ऐड करेंगे तो शुक्रवार अंतिम दिन आएगा। 1 दिन बड़ी है, यानी 1 दिन जब कम करेंगे तो वह गुरुवार आ जाएगा, यानी जो रिंकू का जन्म हुआ वह गुरुवार को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस किसी महीने चौथे शनिवार को मनाया जाता है तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया था, यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार पड़ती है। इसने कह दिया कि पहली जो तारीख है वो मंगलवार पड़ता है। अब मंगलवार से शनिवार तक जाने के लिए कितना में ऐड करना पड़ेगा, 4। मंगलवार से शनिवार तक जाने के लिए हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी जब 1 तारीख में 4 ऐड करें तो 5 तारीख आ गया। अब 5 तारीख को शनिवार, तो इसमें +7 करेंगे तो यह दूसरा दिन शनिवार आ जाएगा, इसमें +7 करेंगे यह तीसरा दिन शनिवार आ गया, जब इसमें +7 करेंगे तो यह चौथा दिन शनिवार आ गया, यानी 26 तारीख को आपका आंसर 26 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। आज शुक्रवार है, यह कह रहा कि आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 2008 थी, तो आज क्या तारीख है। इसने कहा आज शुक्रवार है, तो आज आप यहाँ पर हैं तो मान लीजिए शुक्रवार का दिन है पिछले सोमवार को। अब शुक्रवार है यहाँ, अब इसके जब सोमवार को आने के लिए आपको कितना 4 कम करना पड़ेगा, शुक्रवार गुरुवार हो जाएगा, या गुरुवार बुधवार मंगलवार सोमवार, यानी 4 तारीख को सोमवार है। तो यह कह रहा है कि जो जिस दिन सोमवार था वह उस दिन 29 तारीख थी, तो यानी 4 को आप 29 लिखिए। उसके बाद यह 28 हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा, यह बढ़ रहा है, अगला महीना आ जा रहा है तो यह 30 हो जाएगा। दिसंबर आपका जो है 31 का होता है, तो 2 तारीख को 31 हो जाएगा। 1 को आपका 1 तारीख आ जाएगा, जो जिस दिन प्रेजेंट है, जिस दिन में आप प्रेजेंट उस दिन 2 तारीख हो जाएगी आपकी, यानी शुक्रवार को 2 जनवरी 2009। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैंने निर्धारित समय से 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी होती। इसने कहा कि जिस दिन मैंने पहुंचा उस दिन शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर जिस दिन मैंने पहुंचा उस दिन शुक्रवार था, तो पता चला 2 दिन पूर्व ही
निर्धारित समय से 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया, यानी 2 दिन का जो बाद का समय होगा, 2 दिन बाद का जो समय होगा वो संडे होगा। हमने यदि शुक्रवार को पहुंचा है तो पूर्व पहुंचा है तो 2 दिन को जो बाद होगा उस दिन प्रोग्राम था, यानी हमने 2 दिन पहले पहुंच गए, यानी संडे को प्रोग्राम था। तो वह कह रहा है कि यदि मैं आगामी बुधवार को पहुँचता, यहाँ पर संडे है तो आगामी बुधवार आने के लिए इसमें +3 करेंगे तो यहाँ पर सोम हो जाएगा, यहाँ पर मंगलवार, यहाँ पर बुधवार। तो कितने दिन की देरी होती है? यदि मैं इस बुधवार को पहुँचता तो कितने दिन की देरी होती है? हमें प्रोग्राम तो संडे को ही है तो हमें 3 दिन का लेट होता। प्रोग्राम संडे को है तो 3 दिन का। यदि आज बुधवार है तो 85 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो अब इस 85 को आप जब सप्ताह में बदलेंगे तो शेषफल आपका 1 आएगा। अगला दिन पूछ रहा है तो आप +1 करेंगे, जो दिन दिया होगा उसमें। आज मान लीजिए यह है 1 तारीख है, इसमें 85 दिन पूछा है, तो जब अगला दिन पूछ रहा है तो इसमें आप +1 करेंगे। दिन दिया है बुधवार, शेषफल 1 आया, अगला दिन पूछा तो +1 दिन जब करेंगे तो आपका दिन आ जाएगा गुरुवार, यानी आपका ऑप्शन ए नंबर सही है। वर्ष क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए सेम होगा? यानी आने वाले किस वर्ष के लिए सेम होगा? तो आपको अंतिम 2 डिजिट लेना होता है, तो 0/7 और उसे 4 से डिवाइड करना होता है। जो शेष आएगा, जो उसका वर्ष का कोड होगा वही जोड़ेंगे इसमें। तो शेषफल 3 आ रहा है, शेषफल 3 का जो कोड होता है वह 11 होता है। यह आगे का पूछ रहा है इसलिए प्लस लगा देंगे आगे। तो 2007 में जब +11 जोड़ेंगे तो 2018 आ जाएगा, यानी 2007 का जो कैलेंडर है वह 2018 जैसा ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि क्वेश्चन नंबर 22 सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? यानी यदि आप प्रेजेंट डेट पर हैं, यानी यहाँ पर आप हैं, उसने 9 दिन पहले, यानी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। यह मान लीजिए यह 1 तारीख है, 9 दिन पहले वो गुरुवार को ही जाती है, यानी 1 तारीख को गुरुवार है। उसके बाद इसमें जब आप +7 करेंगे तो सीधे आप 8 पर आ जाएंगे, यानी 8 को गुरुवार भी होगा। उसके बाद वो उसने पूछा है कि आज सप्ताह का कौन दिन है, तो आप आज यहाँ पर हैं। इस गुरुवार से यहाँ तक जाने के लिए गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार से शनिवार, यानी आपका जिस दिन आप थे उस दिन शनिवार होगा, शनिवार। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगली वीडियो में हम डाइस पढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि यह वीडियो आपको मिल सके तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सकती है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।